नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं मुकेश दुबे। दोस्तों, मानव सेवा सबसे परम धर्म है। लॉकडाउन के समय अनेक ग्रुपों ने सेवा की थी। उसमें से एक ग्रुप ऐसा भी है, ओनली 29 ग्रुप, जिन्होंने सेवा तो की पर ना दिखावा करा, ना ही किसी पेपर में फोटो दी, ना ही वीडियो बनाया। एक नेकी कर और दरिया में डाल, इस टाइप का इनने काम करा। आज हमारे साथ हैं, इन्हीं से हम इनके अनुभव आप सभी से साझा करेंगे। इनके द्वारा पता चला ग्रुप शादी ब्याह के हिसाब से बनाया था कि पार्टी हो, एक दूसरे को बधाई दो, पर बाद में जैसे ही कोरोना काल आया तो उसका मकसद पूरा बदल गया। तो ये आपके ग्रुप के बारे में कुछ बताएं ना, आपके ग्रुप का उद्देश्य क्या है और ये कब बना है? बोलो जम्बेश्वर भगवान की जय। हमारा ग्रुप का उद्देश्य ये है कि हम जो ओनली 29 ग्रुप के द्वारा जो ग्रुप बनाया है, ये ग्रुप हमारी एक से मित्रता बनी है और जो जन्मदिन मनाते हैं उस ग्रुप में हमारा आदान प्रदान होता है, जन्मदिन मनाते हैं, उसके उपलक्ष्य में हमारा ग्रुप जो भी कोई सहयोग होता है उसको काम करने के लिए ये ग्रुप बना है। और कोरोना काल जैसे ही आया ऐसा हमारा ग्रुप चलता रहा, उसमें हमने लोगों की सेवा करते रहे। अच्छा, आपके ग्रुप द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर और मशीन वगैरह भी कुछ बांटी गई थी, आनंद भाई बता रहे थे। जी, उसमें क्या हुआ कि ग्रुप बना था हमारा भोजन के लिए। उसके बाद अचानक से कोरोना आ गया, तो उसमें हम लोगों ने चर्चा की कि यार पार्टियां तो हो नहीं सकती, तो उसमें भोजन के साथ साथ हमने कलेक्शन इकट्ठा किया। हम लोगों ने व्यक्तिगत इकट्ठा करने के बाद हम लोगों ने एक ऑक्सीजन मशीन की व्यवस्था की। उसमें एक ऑक्सीजन मशीन हमको मिली 75,000 में। उसके बाद साथियों ने सोशल मीडिया पे जो उसका प्रचार किया एक बार, तो अन्य सामाजिक जो समाज के लोग थे, उन्होंने, वो जो भी सेवाभावी लोग थे समाज के, उन्होंने सहयोग बढ़ चढ़ कर उसमें किया। तो ये ऑक्सीजन का सिलेंडर आप कहाँ भरवाते थे? हरदा में तो बड़ी दिक्कत थी। हरदा में ये क्या होता, हमारे एक परिचित थे, तो पीथमपुर से हम लोगों ने व्यवस्था की थी उसकी। तो शहर में जैसे ये बिल्डिंग की मशीनें हैं, ये जो भी यहाँ से हमने स्टार्ट किया उसका, तो वहाँ से इकट्ठा करके सिलेंडर और हमने फिर भरवाया वहाँ से। अच्छा, ये जो इसमें लागत पैसा वगैरह लगता है, ये बाहर से भी इकट्ठा करा कि आप लोगों ने ही सबने नहीं, समाज ने भी इसमें सहयोग दिया, अन्य समाज के लोगों ने भी सहयोग किया इसमें हम लोगों को, और हमने भी किया, सबने मिलकर मिलजुल कर। कितने सिलेंडर हो गए थे आपके पास? लगभग 25 से 30 सिलेंडर हम लोगों ने व्यवस्था की थी उस समय। नरेंद्र भाई करके कोई है, उनने बताया था कि भोजन वितरण वगैरह, राशन वगैरह भी। जी, भोजन को लेकर ऐसा था कि उस समय महाराष्ट्र से जो पैदल प्रस्थान कर रहे थे लोग, अपने घर की ओर पलायन कर रहे थे, तो कई लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पा रहा था क्योंकि पूरा बंद था और दुकानें बंद थी, होटलें बंद थी। तो हमने एक पहल चालू की कि क्यों ना हम इन्हें भोजन करवाएं। वो भोजन करवाने के साथ साथ में फिर हमारे पास थोड़ी सी खबर आने लगी कि कुछ लोग जो रोजमर्रा के काम करते हैं, जिनका घर प्रतिदिन काम करके ही चल रहा था, तो उनको स्थिति उनकी ये बनी कि उनको खाने के लिए लाले पड़ने लगे। तो हमारे पास खबर आई, हमने उसके लिए पहल की। ग्रुप वालों ने सबने विचार किया कि क्यों ना हम इनके पास भोजन की व्यवस्था कुछ करें। तो हमने तेल, आटा, शक्कर, दाल, चावल सामग्री पैकिंग करवा के और हमने घर घर उनको पहुंचाया। फिर हमने व्हाट्सएप पे नंबर डाल दिए थे कि भाई अगर किसी को जरूरत हो तो आप हमसे एक बार संपर्क करें। तो वो उस पर फोन आ जाते थे कि भैया मैं यहाँ रहता हूँ और मुझे इस चीज की जरूरत है, हमारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है, तो हम वो उनको ले जाकर अवेलेबल करवा देते। तो आप लोग तो गांव के थे, फिर हरदा शहर में कि गांव के आसपास? नहीं, हरदा शहर में करवाया हमने। ये हरदा शहर में करवाया। हरदा, खिरकियां, खातेगांव, जहां भी जरूरत लगी वहां। खातेगांव से भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और मतलब जिस व्यक्ति को जिस तरह से जरूरत लगती थी उस तरह से हम कोशिश करते थे कि हम उसने जो जिस उम्मीद से हमारे पास फोन लगाया हम उस पर सफलतापूर्वक उतरे। भोजन के पैकेट भी बनवाए थे क्या? जी बिल्कुल। भोजन के कहाँ बनते थे? भोजन के पैकेट हमने घर पे एक हलवाई को बुला के रखा था। हरदा की गांव? नहीं, गांव पे। हाँ। गांव पे एक हलवाई को बुला के रखा था, सामान सारा बुलवा लिया था। जैसे दूध वालों के लिए आना जाना चालू था, तो दूध वाले आते थे तो किसी किराना वाले से फोन लगा के बोलते थे भैया थोड़ी सी शटर उठा के हमको ये सामान दिलवा दो आप। तो हमने सामान एकत्रित कर लिया। कुछ चीजें जो गांव से मिल जाती थी हमें उस समय में, सब्जी वगैरह, आटा, गेहूं गांव से मिल जाता था, तो हमने हलवाई बुलवा के रखा था। वो भोजन बनाता था,
पैकिंग करवाते थे और प्रतिदिन सुबह से हमारे जो ग्रुप के सदस्य हैं वो निकल जाते थे अपना फुल सैनिटाइज होके, मास्क वगैरह सब, मतलब जो कानून का जो दायरा था उसके अंतर्गत सारा काम। लगभग कितने पैकेट बन जाते बांटते थे आप रोज? 100 से 150, 100, 120 पैकेट प्रतिदिन वितरित होते थे। तो इसमें क्या गांव वाले का या समाज वालों का ही पूरा सहयोग रहा? इसमें बिल्कुल समाज का पूर्ण सहयोग रहा। हमने सिर्फ पहल एक नींव रखी थी उसकी, लेकिन उस नींव को इतना बड़ा आकार देने में समाज का और सर्व समाज का बहुत बड़ा योगदान था। उसमें विश्नोई समाज ने हमें बहुत कुछ दिया। बात यह थी कि उस समय सिर्फ फोन पे वाली सुविधा ही चल पा रही थी, फेस टू फेस तो कोई मिल नहीं पा रहा था। तो फोन पे डाल देते थे कि भैया ये हमारी तरफ से राशि है, ये हमारी तरफ से, या जो भी जिससे जैसी बनी। अगर किसी ने 100 रुपए भी दिए और किसी ने 500 भी दिए तो बराबर दिए, लेकिन उस एक छोटे छोटे कलेक्शन से हमने जो एक बड़ा आकार दिया वो। अच्छा, रक्तदान का भी बिश्नोई समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। जी, इस पे आपको सुभाष जी बताएंगे। जैसे आपको मालूम है कि कोरोना काल में रक्तदान की बहुत समस्या थी, रक्त की बहुत समस्या थी, इसलिए हमने एक पहल की थी कि भाई कोविड का समय है और रक्त की बहुत जरूरत है, तो हमने हमारे जो सामाजिक स्तर पे युवाओं को जोड़कर रक्तदान शिविर लगाए थे 2 दिन के लिए मध्य क्षेत्र बिश्नोई सभा के अंतर्गत। उसमें 25 युवाओं ने एक दिन और 25 युवाओं ने दूसरे दिन रक्तदान किया। इससे हमें एक प्रेरणा और मिली थी कि भैया ये बहुत अच्छा कार्य है, लोगों में और उत्साह भी हुआ था समाज के युवाओं में। उसके बाद में हमने कम से कम 4 से 5 रक्तदान शिविर और लगाए हैं। इसमें सबसे ज्यादा हमने अभी तक 363 एक दिन में रक्तदान किया है यूनिट। उसमें एक कम से कम 129 यूनिट तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। 129 के लगभग महिलाओं ने रक्तदान किया। उसके बाद में जितने भी शिविर लगे हैं अभी तक रक्तदान के, हमेशा महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़कर सामाजिक स्तर पर उसमें रक्तदान करने के लिए आती थी। उसके बाद में हम लोगों ने हॉस्पिटल में एक नंबर जारी किया हुआ है, तो अगर आधी रात को भी किसी को ब्लड की जरूरत मिलती है और डोनर नहीं मिलता है तो हम हमारे स्तर पर वहां डोनर भेजकर रक्तदान की व्यवस्था करवाते हैं। अच्छा, कोरोना काल के बाद अभी भी आपका ग्रुप बना हुआ है, तो जैसे समाज में या आपके गांव में, शहर में किसी को आर्थिक मदद की आवश्यकता होती है या जैसे कोई बीमार है तो भी आप कुछ मदद करते हैं क्या अभी? जैसे कि कोरोना काल में जैसे कोविड ने घेरा था, तो इसमें कई गंभीर बीमारियां हैं। जैसे हमारे समाज के भी कई पेशेंट निकले थे जिसमें कैंसर की बीमारी थी। तो जैसे हमारा ग्रुप सभी के चर्चित में था कि ओनली 29 ग्रुप लोगों की सेवा करता है, तो हमारे ग्रुप के द्वारा जो ग्रुप ने भी चंदा किया, समाज से भी हमने पहल की तो समाज ने हमें चंदा दिया है। मतलब फोन पे जो भी राशि की है, मतलब अगर कहे हमको लोगों ने इस ग्रुप के लिए चंदा दिया कि ताकि जो कोई पेशेंट हो, बड़ी बीमारी हो, जैसे कैंसर की बीमारी थी हमारे समाज में कम से कम 2-3 पेशेंट थे, तो उसमें कम से कम 51 हजार रुपए की राशि हमारे बिश्नोई समाज के द्वारा ओनली 29 ग्रुप ने दिया और सहयोग करते रहते हैं। अच्छा, कुछ नशा मुक्ति केंद्र अभियान ये भी कुछ चलाया है? नशा मुक्ति के लिए हमारा मित्र है ओनली 29 ग्रुप का पेकू भाई सारण। अच्छा, पेरक भाई। हाँ। तो हमारे ग्रुप ने हमारे मित्र से कहा कि यार हम सब लोग नशा मुक्ति से दूर हैं, तो हमारा ये निवेदन है कि यार भैया हमारे साथ रहना है तो आपको नशा छोड़ना पड़ेगा। तो सारण जी ने छोड़ दिया? तो सारण जी ने हमारे मित्र के सभी ग्रुप की बात है सारण जी? सारण जी मेरे पास है, तो सारण जी ने। सारण जी भैया, नशे के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि नशे की जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी है हरदा जिले में, और खास करके जो नवयुवक है वो उसका बहुत ज्यादा शिकार है, और मैं खुद भी इसका शिकार था। 12 साल तक मैंने किया था। तो इंसान चाहे तो सब कुछ संभव है। तो सारण जी आपने छोड़ा कैसे? ये मेरे भाइयों के सहयोग से, इनकी प्रेरणा से, इन्होंने बोले ये अच्छी चीज नहीं है, तो उसको अपन ने तो ये ग्रुप से आपको फायदा मिला? हाँ, मैं गया था राजस्थान, 3 महीने भर्ती रहा था। मेरे भाइयों का सबका सहयोग रहा इसमें, और इनके कारण ये सब संभव हो पाया है। और आगे भी मैं तो कहना चाहता हूँ जो भाई इसके शिकार है, हर चीज संभव है। आप हर व्यक्ति छोड़ सकता है।